अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज में कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है नहीं बताने के लिए, तो इसीलिए मैंने कुछ अलग से एक्सरसाइज 3.6 के लिए बेसिक्स का वीडियो नहीं बनाया है। इस एक्सरसाइज में क्या है कि कुछ हमारे पास इक्वेशंस होते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन तो नहीं होते हैं, पर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके उसको लीनियर इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज में उसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ इक्वेशंस, सॉरी यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। कोई भी इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, तो हमको ये दिख रहा है कि ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है एक्स एंड वाई में, पर इसको हमें सोल्व करना है, कुछ एडजस्टमेंट करके इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1/x है। अगर 1/x की जगह में हम कुछ रिप्लेस कर दें और एक वेरिएबल रख दें, तो और उसी तरह से यहाँ पे 1/y की जगह में कुछ रख दें, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। देन हमारा इक्वेशन क्या होगा देखते हैं। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देन वी हैव क्या हो जाएगा 1/2, फिर 1/x की जगह में क्या लिखेंगे हम, p लिखेंगे, प्लस 1/3 और 1/y की जगह में क्या लिखेंगे, q लिखेंगे, q इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, ये नीचे में हो जाएगा एलसीएम इसका 6, फिर ये p जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3p हो गया, प्लस q जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2q इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें ये हो जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 6 हमारा उधर जाएगा तो ये हो गया 12। फिर ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 2q माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन मिला हमें। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/3, उसके बाद 1/x की जगह में क्या रखेंगे p। ठीक है, तो 1/3p हो गया, प्लस 1/2, फिर 1/y की जगह में क्या आएगा q, तो ये हो गया 1/2q इज इक्वल्स टू 13/6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम तो 6 हो गया, फिर ये होगा p जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2p प्लस 3 जो है वो q से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3q इज इक्वल्स टू 13/6। तो हमारे पास पहले से ही है तो ये हो गया 13/6। ये 6 कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिलेगा 2p प्लस 3q। अब ये 13 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -13 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम, हमारे पास नॉन मेथड्स हैं कुछ जो हमने सीखा है इस चैप्टर में, उससे हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ठीक है, कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को बताया, पिछले एक्सरसाइज में जाके देख सकते हैं आप लोग। तो क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास p का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में 3
उसके बाद q का कोफिशिएंट 2, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -12, उसके बाद फिर से इस टर्म को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सेकेंड लीनियर इक्वेशन में आना है, फिर इसका कोफिशिएंट भी हमें लिखना है। तो p का कोफिशिएंट है 2, 3 का कोफिशिएंट q का कोफिशिएंट है 3 और 12 जो कांस्टेंट टर्म है वो है -13। फिर इसको फिर से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक टर्म को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है, p, उसके बाद q, फिर कांस्टेंट टर्म के लिए यहाँ पे 1, ठीक है। फिर उसके बाद p डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 इंटू -13 कितना होगा, -26। उसके बाद माइनस साइन लगाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3 इंटू -12 कितना होगा, -36, ठीक है, इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -12 इंटू 2 इज -24, उसके बाद माइनस, फिर -13 इंटू 3 इज -39, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9 हो गया, उसके बाद -2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, पहला टर्म है हमारे पास p डिवाइडेड बाय कितना है देख लीजिए, ये है हमारे पास -26 और माइनस माइनस प्लस 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये हो गया हमारे पास है -24, फिर माइनस माइनस प्लस 39, तो कितना आ जाएगा 15, तो ये हो गया 15 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कितना है 9 माइनस 4 कितना होगा 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब यहां से इन दोनों को एक साथ लेके हम p की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को साथ लेके हम q की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से हम लेते हैं दिस गिव्स p बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 बाय 5, तो ये 5 टू 10 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा p इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसके बाद q के लिए क्या करेंगे, q डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 1 बाय 5, तो ये 5 3 जा 15 हुआ, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये 3 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो ये q इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर देखिए हमने p इज इक्वल्स टू कितना लिया था 1 बाय x, ठीक है, तो यहां से रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। फिर उसी तरह से q इज इक्वल्स टू हमने कितना लिया था 1 बाय y, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसको दोनों को रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 बाय 3, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर y इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर y इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अब इसमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखिए वहां पे हमारे पास 1 बाय एक्स था, तो 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू p लिया था, यहाँ पे हमारे पास 1 बाय रूट अंडर एक्स है, तो इसकी वैल्यू को हम ले लेंगे p, फिर 1 बाय रूट अंडर y को हम ले लेंगे q, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं,
लेट 1/√x इज इक्वल्स टू p एंड 1/√y इज इक्वल्स टू q। देन हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, देन 2/√x कितना हो जाएगा 2, और √x की जगह में कितना आएगा p, 1/√x की जगह में p प्लस 3 1/√y की जगह में क्या आएगा q इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसी तरह से 4/√x की जगह में कितना आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब 4 उसके बाद 1/√x की जगह में p, उसी तरह से -9 फिर 1/√y की जगह में q इज इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व किया था, इसको इलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, पर हर एक मेथड से सोल्व करेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, इसलिए इसको इलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे कि दोनों इक्वेशन को हम किसी कांस्टेंट से, मतलब अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, और जो हमारे पास p एंड q का जो वेरिएबल होता था वो दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को हम सेम बनाते थे। तो इसमें हम q के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास -9 है। इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो q का कोफिशिएंट 9 हो जाएगा, तो दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड एड विथ इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6p प्लस 3 इंटू 3 9q इज इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 2 इज 6। उसके बाद ये तो 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 10p इज इक्वल्स टू 5। ये 5 टू 10 हो गया, तो यहां से हमें मिलेगा p इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब p की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल के q की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो इसको लिखते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, सॉरी p इज इक्वल्स टू 1/2 है ना, 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। पुटिंग 1 इन 1 वी गेट, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 2 फिर p का वैल्यू कितना आया 1/2 प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 3q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 1 इधर चला जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा ये 1 हो गया, तो q इज इक्वल्स टू 1/3। तो p का वैल्यू आया 1/2 इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1/√x है, तो इसका दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √x इज इक्वल्स टू 2 इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 4, दोनों में स्क्वायर कर दिए, तो x का वैल्यू आया 4। उसी तरह से q इज इक्वल्स टू 1/√y है इज इक्वल्स टू 1/3, तो यहाँ से हमें मिलेगा √y इज इक्वल्स टू
3, फिर दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है,